हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, उस पे लिखा हुआ है कि हम आज स्टार्ट करने लगे हैं पूरी शर्मा कालिया की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक। तो मैं सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी। एक्चुअली मुझे भी इस बुक के वीडियोस चाहिए थे यूट्यूब पे, पर मुझे कहीं भी नहीं मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बना लूं, मैं ही इस चीज को शुरुआत करूं और आपके सामने पेश करूं कि जैसे मैं ढूंढ रही थी और भी कोई जो नीडी पर्सन होंगे तो वो भी इसके थ्रू पढ़ सकें। ठीक है, तो मैं बुक टू बुक पढ़ रही हूँ, आपको बुक परचेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी। एक्चुअली मैं पहले चैप्टर आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि CSIR नेट में सबसे पहला चैप्टर जो है आपका वो यही है, पीरियोडिसिटी वाला। तो अगर हम इस चैप्टर को एक बार यहाँ से कर लेंगे तो काफी हद तक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो जैसे कि हमें पता है द 18th and 19th century witnessed rapid development of the chemistry in all the direction। कि जैसे ही हमने 18th century की बात करी, 1800 में तो हमारे पास सिर्फ 31 एलिमेंट ही डिस्कवर हो पाए थे। ठीक है, 1800 में, यहाँ लिख लेती हूँ साइड पे, 1800 में आपके पास सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे। बट 1865 में जाके ये कितने हो गए थे? 63 हो गए थे। ठीक है, अप टू 63 एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर चुके थे। और एट प्रेजेंट की मैं बात करूं तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब तक तो 31 एलिमेंट थे तो हमें उनकी स्टडी करना बहुत ज्यादा इजी था, बट जैसे ही वो 63 हो गए तो अब उनको डिफिकल्ट हो गया लर्न करना, उनकी प्रॉपर्टीज को लर्न करना। और आज तो ये 118 ही है। तो कहते हैं 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि केमिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर, बहुत सारे न्यू एलिमेंट भी डिस्कवर हो चुके थे। दिस एलिमेंट फाउंड टू हैव अ न्यूमरस प्रॉपर्टी, और सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। इट वॉज रियलाइज, जो इम्पोर्टेंट थोड़े पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं ताकि आपको भी इजीली विजिबल हो। It was realized that instead of studying the property of all these elements individually, it would be more convenient to divide them into a few group or a family. तो एक एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को याद करने से अच्छा था। ठीक है, क्योंकि वैसे तो भी हम 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लर्न नहीं कर सकते, बट इतने ज्यादा को याद रखना भी पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, या फिर जो आपस में मिलते जुलते थे, जिनकी सिमिलरिटीज थी, उनको एक ग्रुप में कंबाइन कर दिया। ठीक है, फैमिली सच दैट ईच ग्रुप कंटेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी। तो उन्होंने एक एक उनको ग्रुप में बांट दिया जहां पे क्या है, उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब नेक्स्ट कहता है द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट टू डिवाइड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम इस बुक में पूरी शर्मा कालिया में हम डॉबिनर ट्रेट्स, लॉथरमियर या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है +1 में। तो आज ये हम जो यहाँ पे है डायरेक्ट दिया हुआ है मेंडलीव से। ओके, तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट टू डिवाइड द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब क्योंकि मेंडलीव से ही क्या है मॉडर्न आगे फर्दर पीरियोडिक टेबल उसने बनाया था। ठीक है, उसको देख के तो क्योंकि सिमिलर थे दोनों काफी हद तक, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट टू डिवाइड क्या था कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे उनको बांट दिया गया था। और ये बनाया किसने था? मेंडलीव। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है वैसे, या शायद फिर यही हो सकती है, पर मैंने तो जनरली मेंडलीव ही पढ़ा है, वी पढ़ा है, एफ नहीं पढ़ा कभी। जो कि एक रशियन केमिस्ट थे हु ऑब्जर्व व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी अपेयर एट अ रेगुलर इंटरवल। जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, वो भी कौन से? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एटॉमिक वेट्स लगा दिए एलिमेंट्स के। तो उन्होंने देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे वो एक टाइम के बाद क्या हो रहे थे? रिपीट होते जा रहे थे।
इन 1869, ठीक है, याद रखना 1869 में उसने क्या करा, इस चीज को लॉ का नेम दे दिया, ओके, जिसको पीरियोडिक लॉ बोला गया। इसकी स्टेटमेंट आपको +1 में यही याद कराई होगी, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। तो जो भी मतलब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो, उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग है, ओके। तो नेक्स्ट आए थे हमारे पास हेनरी मूजली, अ ब्रिलियंट यंग ब्रिटिश फिजिक्स्ट इन 1912 डिस्कवर अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हेनरी मूजली ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। तो हेनरी मूजली ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर नाम की एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट की थी, विच प्रोवाइड अ बेटर बेसिस फॉर द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। जो क्या था, सबसे बेस्ट वे था पीरियोडिक टेबल के में एलिमेंट्स को अरेंज करने का। एज इट वेल नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट बिकॉज इट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो भी एटॉमिक नंबर होता था, ठीक है, जो भी एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का था, तो इसका मतलब क्या था, उसके न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन क्या है, प्रेजेंट है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन है और उतने ही प्रोटॉन है, और आउटसाइड में क्या, उतने ही न्यूक्लियस। और आपको सबको पता है कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते होते, ओके। एंड नेक्स्ट कहता है ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट द पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर मॉडिफाइड। तो अब जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो क्या हो चुका है, अब मॉडिफाइड हो चुका है। अब उसका नेम उन्होंने क्या रख दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ओके, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इसकी स्टेटमेंट क्या थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं, दैट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन हो गया जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों ने इस सब प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके देखा था, ठीक है, कि उनका मेल्टिंग पॉइंट का क्या बिहेवियर है, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब इन्होंने माइंड में रखते हुए इन सब चीजों को तब जाके उन्होंने क्या करा, पीरियोडिक टेबल का क्या कह सकते हैं, डिस्कवर किया, ओके, ये एलिमेंट्स को अरेंज किया। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया आपको, अ टेबल इन विच एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, कि इसमें क्या है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स को सेट किया गया, विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉल इन द सेम वर्टिकल कॉलम, और जो सेम प्रॉपर्टी वाले हैं वो क्या है, वर्टिकल कॉलम में आते हैं, ठीक है, जो क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं, सारे एलिमेंट एक ही कॉलम में आते हैं, इज नोन एज द पीरियोडिक टेबल। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, जहां पे क्या है, एलिमेंट्स जो मतलब सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है वो रिपीट होके अपने ही सेम ग्रुप के साथ मैच हों, ओके। द एलिमेंट विच फॉल इन द सेम कॉलम एंड रिसेंबल वन अदर इन देयर प्रॉपर्टीज आर सेड टू बिलोंग द सेम ग्रुप। वो कहता है द एलिमेंट विच फॉल इन द सेम कॉलम, अगर कोई एलिमेंट जो है, अगर जो भी एलिमेंट है वो सेम कॉलम में तो फॉल कर रहा है, ठीक है, एंड रिसेंबल वन अनदर, जैसे हम अगर बात करें सोडियम, ठीक है, सोडियम के नीचे आ गया पोटाशियम, बट साइड में हम बात करें मैग्नीशियम की, अब ये है तो मैग्नीशियम क्या है, सिमिलर है ना, मैग्नीशियम क्या है, सिमिलर है एटम, ठीक है, बट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट वाले कॉलम से सिमिलर हो गया। तो उसने यहाँ पे यही बोला, रिसेंबल वन अनदर इन देयर प्रॉपर्टीज आर सेड टू बिलोंग द ग्रुप, उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रुप और फैमिली ऑफ द एलिमेंट। Thus, element belonging to one particular group or a family resemble one another quite closely, but differ the element belonging to the other is quite, it's not important. Various form of periodic table have been put forth from time to time. The fundamental principle each case, however, have been same in modern periodic law. तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही काफी था। नेक्स्ट हमने पढ़ना स्टार्ट करना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ 10 मिनट्स की रीडिंग आई थॉट सफिशिएंट होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लॉन्ग फॉर्म पढ़ेंगे। इसके मैं ऑब्जेक्टिव आपको पहले ही बता देती हूँ कि लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल के ऑब्जेक्टिव क्या थे।
The objective of periodic table is to organize and systematic chemistry of the element. तो इनका काम ही क्या था पीरियोडिक टेबल बनाने का, कि जो हम एलिमेंट्स की स्टडी है वो हम सिस्टमैटिक कर सके. ओके, तो यहाँ पे द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल सर्व ऑब्जेक्टिव वेरी वेल. इट मे बी रिकॉल्ड दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन. तो आपके हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. Those prepared artificially through the nuclear reaction in the recent time, जिनको क्या प्रिपेयर किया गया है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, और ये क्या है आर्टिफिशियल है. A broad study of characteristic of various group give us fairly good insight into the general behavior and the important property of most of the element. ठीक है, तो इनकी जो हमें स्टडी है वो इनके बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में हमें बताती होती है. The long form of periodic table also help us to understood the reason why certain elements resemble one another. तो जब हम इससे पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म टेबल को तो हमें पता लग जाएगा कि एक एलिमेंट्स क्या दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे और क्यों रिसेम्बल करता है, why they differ from other element in their property, और वो एक दूसरे से अलग क्यों है. The arrangement of the element in this table is also keeping with their electronic configuration. तो जो elements का arrange किया गया है वो उनके electronic configuration के according ही किया गया है. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना मत भूलें. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.